हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के ट्रैक में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेके आई हूँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है और उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और उसके बाद है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यानी कौन कौन सी पावर है जिसके थ्रू वो हमारे देश का शासन चलाते हैं और उन पे यानी जो उनकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। और यह टॉपिक हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो आइए, जैसे कि हमारा पहला है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 53 में इनका वर्णन किया गया है। तो जो हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका की शक्तियाँ हो गई, सैन्य शक्तियाँ हो गई, न्यायिक शक्तियाँ हो गई, विधायक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास ये शक्तियाँ हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपातकालीन शक्तियाँ हैं कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर है जिसके थ्रू वो देश पर शासन करता है। तो आइए देखते हैं इन्हें डिटेल में। जैसे कि हमारा पहली शक्तियाँ है कार्यपालिका की शक्तियाँ, कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं और यह कार्यपालिका का प्रधान होता है। और इसमें जो इनका अधिकार होता है वो है सबसे पहला कि नियुक्ति का अधिकार, यानी कि ये कई पोस्टों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, यानी जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी मनपसंद से प्रधानमंत्री को चुन सकता है, पर वो 14 डेज़ के लिए ही होता है। उसके बाद उसे संसद में फ्लोर टेस्ट के थ्रू सीटों की बहुमत दिखानी पड़ती है संसद में। और इस पद के लिए राष्ट्रपति को किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किस किस की नियुक्ति करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की करता है, और चेयरमैन ऑफ NSC NCST यानी जो हमारे अनुसूचित जनजाति होते हैं, और OBC ST आयोग का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन यानी अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन होता है। और उसके बाद है कैग, यानी कैग कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी करता है, जैसे कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सभी मंत्रिमंडलों की भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वाइस ऑफ चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर होती है उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। हमारे राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ क्या है। सबसे पहले तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो तीनों सेना यानी जल थल वायु सेना के अध्यक्ष होते हैं, यानी समस्त सेनाओं का प्रधान हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और इनके पास यह भी पावर है कि वो युद्ध शांति घोषित करने का भी अधिकार रखते हैं हमारे राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसे कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कौन सी पावर है, वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही होती है कि संसद में पेश होने से पहले उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है अनुच्छेद 267 के अनुसार। और संसद में जितने भी बजट हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही पेश किए जाते हैं, और संसद में कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाता है। पावर कौन सी है, विधायी शक्ति, यानी हमारे राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ हैं। सबसे पहले तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है और वह संसद को आमंत्रित करने, स्थगित करने तथा भंग करने का भी अधिकार रखता है। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन को भी निर्वाचित करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी मैटर पे, यानी ये एक टेम्परेरी लॉ होता है जिसकी जो वैलिडिटी है वो 6 वीक यानी 6 मंथ होती है। और 6 महीने के अंदर इसका जो कानून है वो बन जाना चाहिए, नहीं तो ऑर्डिनेंस खराब हो जाता है। हमारे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर अध्यादेश जारी करते हैं और जो गवर्नर होता है वो
यानी 213 अनुच्छेद के अनुसार वो स्टेट लेवल पर अध्यादेश जारी करते हैं। पर यह अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। और हमारे राष्ट्रपति संसद का पहले सेशन को भी संबोधित करते हैं और जब आवश्यकता पड़ने पर वो कॉल जॉइंट सेशन भी बुलवा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा का। पर उस टाइम हेड कौन होगा, स्पीकर कौन होगा? वो लोकसभा का होगा। कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा, यानी इसका कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पावर क्या है राष्ट्रपति के पास? न्यायिक शक्तियाँ। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, यानी कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसे वो रिहा भी कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अनुसार 5 टाइप्स की जुडिशियल पावर है, जिसमें से एक था पाड़ा यानी क्षमादान, जो कि मैं बता चुकी हूँ। दूसरा है रिप्रीव, यानी किसी को मृत्युदंड मिला हो तो उस पर वो रोक लगा सकता है। तीसरा है रिमिशन, यानी रिड्यूस द टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि उनके पनिशमेंट को कम किया जा सकता है। फोर्थ है रिस्पाइट, रिड्यूस द टर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स, यानी मानवता के अनुसार उनके जो पनिशमेंट के टर्म्स हैं उनको कम कर सकते हैं। फिफ्थ है कम्यूटेशन, यानी चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उन्हें वो क्या उम्र कैद की भी सज़ा सुना सकते हैं। और जो हमारे ये अधिकार है वो राज्यपाल के पास भी होते हैं, पर उसमें सिर्फ पार्डन का अधिकार नहीं होता है, यानी क्षमादान का अधिकार हमारे राज्यपाल के पास नहीं होता है। बाकी के चारों अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं, जो कि अनुच्छेद 161 के अनुसार है। भारत के राष्ट्रपति के पास एक पावर और होती है जो कि वीटो पावर के नाम से होती है, और इसका अर्थ होता है रोक लगाने का अधिकार, यानी हमारे राष्ट्रपति के पास रोक लगाने का भी अधिकार है। जिस अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, यानी कि राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और ना ही उसे संसद में वापस भेज रहे हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक अमेंडमेंट यानी जो संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पावर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन शक्ति यानी इमरजेंसी पावर क्या है राष्ट्रपति के पास, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी अनुच्छेद 356 के अनुसार। नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? इमरजेंसी यानी युद्ध की जब स्थिति हो, युद्ध का खतरा हो या आपस में लोग लड़ने लगे हों, तो इस स्थिति में जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी अप्रूव्ड होनी चाहिए पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर में ही। जैसे कि हमारे पंजाब में कई बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, युद्ध की स्थिति में लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये युद्ध का खतरा होता है, इस स्थिति में कई बार हमारे पंजाब में लगाई जा चुकी है। नेशनल इमरजेंसी की जो लिमिट होती है वो कम से कम 6 महीने होती है, और कब तक चलेगी ये कुछ कंफर्म नहीं होता। नेक्स्ट इमरजेंसी कौन सी है हमारी? वो है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है? जब उस राज्य में शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस राज्य यानी जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। और जो स्टेट इमरजेंसी है का जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए 2 महीने के अंदर में ही। और जो इस इमरजेंसी की लिमिट है वो 6 महीने है कम से कम, और मैक्सिमम 3 इयर्स तक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाई जाती है। और यह कब लगाई जाती है? जब हमारे देश में आर्थिक स्थिति खराब हो या हमारे देश की वित्तीय साख को खतरा हो, तो उस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और जो इसका अप्रूवल है वो 2 महीने के अंदर में ही पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए। और जो इसकी अवधि है वो मिनिमम 6 मंथ है, और कब तक लगाई जा सकती है मैक्सिमम, इसकी अवधि फिक्स नहीं है। अब है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो हमारे देश में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कंटिन्यू 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और नेक्स्ट निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी थे। और सबसे पहले एससी के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे KR नारायण। और सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु किन की हुई है? जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन की जो मृत्यु हुई है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हुई है। और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? NS रेड्डी। और सबसे पहले CGI राष्ट्रपति कौन थे?
SM हिदायतुल्लाह। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे राष्ट्रपति की योग्यता, और दूसरा है हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, और उनके पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो आपको इन पॉइंट्स को सबको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।